नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, WDMMA 2025 के अनुसार विश्व की कौन सी वायुसेना है जो पहले स्थान पर रही है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट एयर स्पेस। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, USAF। ठीक है, हम बात करते हैं WDMMA 2025 रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, ये अक्टूबर 2025 में जारी की गई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अपनी नई रिपोर्ट WDMMA रैंकिंग 2025 जारी की है। कवर कंट्री की बात करें तो 129 एयर सर्विस है, फ्रॉम 103 कंट्रीज कवर किया गया है इसमें। टोटल एयरक्राफ्ट है 48,082। ठीक है, बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स ने इसमें चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। ठीक है, इंडिया का इसमें ग्लोबल रैंक की अगर बात करें तो ग्लोबल रैंक रही है 6th पोजीशन पे। टीवीआर की बात करें तो 69.4 टीवीआर रही है और इंडिया की जो एक्टिव एयरक्राफ्ट है वो है 1716। ठीक है, वहीं ग्लोबल ओवरऑल ग्लोबल स्ट्रेंथ की बात करें तो थर्ड पोजीशन पे इंडिया रहा है इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटी वाइज। ठीक है, वही बात करें हम जो लोवेस्ट लिस्ट में जो सबसे नीचे स्थान पे रहा है वो है अफगानिस्तान की एयरफोर्स, 107 नंबर पे रहे। टीवीआर की बात करें तो बिल्कुल कम है, 0.3 है। लास्ट उससे बाद है सीरिया जो 106 नंबर पे रही है। ठीक है, बात करें हम इंडिया की जो पड़ोसी कंट्रीज है उनके बारे में तो इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है वो 18वें नंबर पे रही है। ठीक है, बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो 83 नंबर पे रही है, 83। और वही बात करें चाइना की तो चाइना की PLAAF जो है, चाइना पीपल लिबर्टी आर्मी एयरफोर्स है, ये 7वीं पोजीशन पे रही है। ठीक है, बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाएगा चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, चंडीगढ़। और कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है, ये किया जाएगा 6 से 9 दिसंबर 2025 को। 6 से 9 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम क्या रहेगी? तो थीम रहेगी विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसके सहयोगी की अगर बात करें तो इसमें भागीदारी रहेगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। ठीक है, और ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद विज्ञान भारती, विज्ञान वैज्ञानिक जन जागरण की प्रमुख संगठनात्मक भागीदारी इनकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 इंडिगो पार्टनर्ड विथ विच प्लेटफॉर्म टू ऑफर ए स्मूथ एंड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस? ठीक है, तो ये पार्टनरशिप की है इंडिगो ने डीजी यात्रा के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, डीजी यात्रा। ठीक है, कब की गई है? अक्टूबर 2025 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो। ठीक है, इसने डीजी यात्रा के साथ ये साझेदारी की है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसकी पार्टनरशिप का मकसद यही है कि स्मूथ और कॉन्टैक्टलेस और हैसल फ्री यात्रा का अनुभव करवाना। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट के बाद यात्री है बिना टिकट दिखाए अपने चेहरे से फेस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोर्डिंग करवा पाएंगे, यानी अब जो ट्रैवल है वो पेपरलेस और स्मार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड टू लॉन्च ए यूनिफाइड पेमेंट प्लेटफॉर्म इन अक्टूबर 2025? तो ये साझेदारी है, इनकी घोषणा की है HSBC और जस्ट पे ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, HSBC एंड जस्ट पे। HSBC है, ये होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और जस्ट पे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, ये इंडिया की लीडिंग पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इन दोनों के बीच ये कोलेब्रेशन हुआ है, जिसका उद्देश्य है एक यूनिफाइड फ्यूचर रेडी एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना,
जो ग्लोबल डिजिटल मर्चेंट की ज़रूरतों के अनुसार बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म है, ये यूनिफाइड पेमेंट स्टिक पर आधारित है, जो सभी प्रकार के जो पेमेंट मोड है, यूपीआई है, कार्ड है, वॉलेट, नेट बैंकिंग आदि सभी से मर्चेंट को जोड़ता है। ठीक है, इसमें स्मार्ट ट्रांजेक्शन रूटिंग, एडवांस फ्रॉड प्रोटेक्शन, आसानी से जो रिकन्सिलेशन है वो, और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी। और ये साझेदारी है, ये एचएसबीसी के वैश्विक नेटवर्क और जस्ट पे की तकनीकी विशेषज्ञता को मिलाकर भुगतान प्रक्रिया को सरल और आसान और प्रभावी बनाना इनका मकसद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बात करते हैं एचएसबीसी के बारे में। तो एचएसबीसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1865 में हांगकांग एंड संगाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से। सीईओ कौन है? सीईओ है नोवेल क्विन, इसके सीईओ है नोवेल क्विन। और इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये 60+ कंट्री में कार्यरत है। ठीक है, की सेगमेंट की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, ट्रेड फाइनेंस और ग्लोबल पेमेंट ये सब देखता है। ठीक है, बात करें हम जस्ट पे की, तो जस्ट पे है, इसका फुल नाम है जस्ट पे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। स्थापना हुई थी 2012 में और इसकी जो फाउंडर और सीईओ है वो है विमल कुमार। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो पेमेंट गेटवे है। ठीक है, यूपीआई स्टिक्स, चेकआउट ऑप्टिमाइजेशन एंड फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इनका स्पेशलाइजेशन है। पार्टनर्स की बात करें तो वर्क विथ फोनपे, अमेजोन पे, गूगल पे, है ना, इन सबको ये इनके साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एसएसएफ रिपोर्ट 2025 कौन से संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट है ये जारी की गई है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एसएसएफ रिपोर्ट 2025 है, ये पहली बार जारी की गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब जारी की गई है? तो इसको जारी किया गया है 14 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड ए ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस फ्लो टू फॉरेस्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो इन्वेस्टमेंट था फॉरेस्ट में वो था 84 मिलियन यूएसडी डॉलर। बट इनके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक का जो टारगेट है वो 300 मिलियन एनुअली होना चाहिए, 300 मिलियन यूएसडी डॉलर एनुअली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर द LCA तेजस MK1A फाइटर जेट? तो LCA तेजस है, MK1A लड़ाकू विमान है, इसका निर्माण कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 17 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में निर्मित पहले LCA तेजस MK1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। ठीक है, अभी इस इवेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम नज़र डालते हैं। ये अक्टूबर 2025 में, 17 अक्टूबर 2025 में इनॉग्रेटेड किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, LCA तेजस MK1A प्रोडक्ट है, इसको किसने बनाया है? तो ये प्रोडक्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, नासिक में इसका उद्घाटन किया गया है। पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है टू रिप्लेस MiG-21 एयरक्राफ्ट। ये LCA तेजस MK1 है, ये एयरक्राफ्ट है MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। और टारगेट क्या रखा है? 3 लाख करोड़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसका टारगेट है। 50,000 करोड़ है डिफेंस एक्सपोर्ट बाई 2029 तक इनका टारगेट रखा गया है। और ये भारत की आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस मिशन को एक नया आयाम देगा। ठीक है, 2032 से 33 तक 180 तेजस MK1A लड़ाकू विमानों के उत्पादन की योजना बनाई गई है। और इन्होंने HAL नासिक ने 3 महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्टों का भी उद्घाटन इसमें किया है। पहला है फर्स्ट LCA तेजस MK1A फाइटर जेट बनाना, थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ LCA तेजस MK1। ठीक है, सेकेंड है प्रोडक्शन लाइन ऑफ HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, बात करें हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर कर्नाटक में, और इसकी जो चेयरपर्सन है वो है DK सुनील कुमार, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक्स SAAF सीनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन किया जाएगा रांची झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, रांची झारखंड। और अक्टूबर 2025 में कैबिनेट मिनिस्टर है झारखंड के
सुदिव्य कुमार सोनू। कौन से मंत्री है ये? टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मंत्री हैं। इन्होंने फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक्स SAAF सीनियर चैंपियनशिप 2025 के ऑफिशियल लोगो, मास्कोट्स, जर्सी, एंथम इन सब का अनावरण किया है। ठीक है, इवेंट कब आयोजित होगा ये? तो ये है 24 से 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे होगा? तो ये बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची झारखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन में, इस प्रतियोगिता में भारत के साथ साथ टोटल 6 कंट्री है जो इसमें भाग लेगी। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। इनके करीब 300 प्लस एथलीट्स है इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और इस प्रतियोगिता की थीम की अगर हम बात करें तो थीम है द लैंड ऑफ स्पोर्ट्स, ट्राइब्स, कल्चर एंड नेचर। ठीक है, इसमें जो मेस्कोट लॉन्च हुआ है उसका नाम रखा गया है दलामा। ठीक है, दलामा है ये झारखंड की शक्ति, साहस और आजीवनता का प्रतीक माना गया है। बात करें हम एंथम की, तो एंथम का जो टाइटल है वो रखा गया है जोहर। जो लैंग्वेज उनकी रखी है वो है नागपुरी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन SAAF की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसके मेंबर है टोटल 8। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर ललित कुमार भनोट। और बात करें हम झारखंड के सीएम की, तो झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जोहर बारू मलेशिया में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, जोहर बारू मलेशिया में। ठीक है, कब आयोजित किया गया था? तो इसका 11 से 18 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। और इस प्रतियोगिता में इंडियन जूनियर मैन हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड और ग्रेट ब्रिटेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ये हॉकी टूर्नामेंट है और इस साल इसका 13वां एडिशन हुआ था। ठीक है, बात करें हम सुल्तान ऑफ जोहर कप की, तो इसमें अंडर 21 मैन इंटरनेशनल हॉकी इसमें आयोजित की जाती है और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। और ऑर्गेनाइजर है जोहर हॉकी एसोसिएशन मलेशिया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।